द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायली सेना का एक सरगना हमास के शिकंजे में आ गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। दरअसल उस पर आरोप है कि उसने उत्तरी गाजा में एक ऑपरेशन चलाया जिसमें बेकसूरों को भी उसने मार डाला। अब इस कमांडर को हमास के लड़ाकों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, ऐसी खबर सामने आई है। अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। इस खबर से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल इनकी गलत तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। कुछ फोटोज दिखाकर बताया जा रहा था ये वही व्यक्ति हैं यायर शैलम, जिसे हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार किया है और इजरायली सेना के वो कमांडर हैं। लेकिन अब असली तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। यही है जिसमें हमने रेड सर्कल कर रखा है। यह हैंड FQ नाम के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है इस तस्वीर को, और इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसे ट्वीट में क्या है उससे समझ जाएंगे आप। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, ये चेहरे से कितना क्रूर मालूम पड़ रहा है। इसने गाजा में, उत्तरी गाजा में कहर बरपाने की कोशिश की, लेकिन हमास के लड़ाकों ने इसे अपने शिकंजे में ले लिया। हैंड FQ ने लिखा भी है इस तस्वीर को साझा करते हुए, गाजा सोल्जर्स कैप्चर्ड अ लीडर ऑफ द IDF battalion that attacked yesterday. His name is Yair Shalem that led the attack on North Gaza. The Israeli dead are shockingly high and unexpected due to the high quality IDF training. They are used to killing unarmed men, women and bullying kids. When the tables turn, it isn't so much fun, is it? ये कहा गया है हैंड FQ के द्वारा, तंज भी कसा गया है और बहुत बड़ी बात कह दी गई है। हैंड FQ ने इस ट्वीट के जरिए लिखा है कि गाजा के सैनिकों ने IDF बटालियन के एक नेता को, यानी उसके सरगना को कैप्चर कर लिया है, बंधक बना लिया है, जिसने गाजा पट्टी पर अटैक किया था। उसका नाम यायर शैलम है और यहां जानकारी है कि इसने नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन को लीड किया था। और इसी ट्वीट में हैंड FQ ने तंज कसते हुए कहा है कि इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है। इस तरीके की ट्रेनिंग है कि यह समझते नहीं ये सैनिक हैं और वहां जाकर आम नागरिकों को, बच्चों को, महिलाओं को मार रहे हैं। ये सरासर गलत है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये मारे भी जाएंगे। लेकिन इस बीच जो खबर आई कि इजरायली सेना का यह सरगना गिरफ्तार हो गया है, शिकंजे में आ गया है, अब इसकी चर्चा हर जगह हो रही कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल नेतन्याहू भी परेशान हैं क्योंकि उनके कई सैनिक बंधक बन रहे हैं। जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से इजरायली सैनिक कई ऐसे हैं जो अब हमास के हत्थे चढ़ चुके हैं। हवाई हमले करके हमास को मारने के नाम पर बेकसूरों को मारने वाली इजरायली सेना के अब होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन वो दबाव में आकर कर तो रहे लेकिन उन्हें यह काफी महंगा पड़ रहा है। इस वजह से यहां लिखा गया है कि देखिए क्या होता है जब आप ऐसी कुकृत्य करते हैं। तो यही चीजें जब लौट कर आपके ऊपर आती हैं तो मजा आता है या नहीं आता है। इजरायली सेना का यह बड़ा कमांडर, बड़ा नेता बताया जा रहा है। इस सरगना को अब हमास के लड़ाकों ने अपने शिकंजे में ले लिया है। नेतन्याहू की बौखलाहट और भी बढ़ जाएगी। इस संबंध में हम आपको एक दो स्क्रीनशॉट और दिखाते हैं ताकि आप समझ जाए कि वाकई में पकड़ा तो गया है। यह इब्राहिम नाम के एक यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर भी खबरें लगातार डाल रहे हैं, अपडेट डाल रहे हैं। इन्होंने जो लिखा है अरबिक में, उसे हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर उनके फेसबुक पेज से हमने जानकारी उठाई है। लिखा हुआ है, 3 अक्षों से हमले ने एक कर्नल को पकड़ लिया और 30 टैंक नष्ट कर दिए और मिस्र रफा क्रॉसिंग के पास संचार टावर बनाएगा। ये दिन भर का अपडेट देते हैं। अरबिक से हमने जब अनुवाद किया है तो एक कर्नल को पकड़ा गया। यह जो बंदा गिरफ्तार हुआ है इजरायली सेना में कर्नल की हैसियत रखता था। ये सरगना कहा जा रहा है इसे, इजरायली सेना का, उस बटालियन का, IDF के बटालियन का। उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हमास के लड़ाकों ने, गाजा के सैनिकों ने उसे शिकंजे में ले लिया है। यही खबर वो बता रहे हैं। इनके हमने YouTube हैंडल पर भी जाकर देखा, उन्होंने भी यह तस्वीर साझा की है और अरबिक में वही बातें लिखी हुई है कि एक कर्नल भी जो है
गिरफ्तार हुआ है। हमास के लड़ाकों ने उन्हें पकड़ा है और गाजा के सैनिकों के हवाले उन्हें किया गया है। इसका मतलब है कि अब नेतन्याहू एकदम से परेशान हो उठेंगे कि अब विकल्प क्या है, क्योंकि अगर उनके बड़े बड़े कमांडर, सरगना, कर्नल ये सब अगर हमास के शिकंजे में आ जाएंगे तो उनके लिए यह जंग काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इजराइल में भारी विरोध चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कई इजरायली नागरिक और इजरायली सैनिक हमास के बंधक बनाए जा चुके हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए अब भारी दबाव है और इजराइल की स्थिति तो यह हो गई है, दुनिया के कई देशों में उनका बहिष्कार शुरू हो गया है। खबर यह आई कि रूस के एयरपोर्ट पर जैसे ही इजराइल से एक विमान उतरा, अफवाह यह फैली कि उसमें यहूदी भर भर कर आए। हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट को घेर कर घुस गए भीतर, सिक्योरिटी तोड़ डाली और धावा बोल दिया। विमान को बंद करना पड़ा और उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें भीतर ही रखना पड़ा। कैप्टन भी घबरा गया, ना जाने यह मॉब क्या करते। तो इजराइल के लिए हर मोर्चे पर सिर्फ विफलता हाथ लग रही है। अब इस संबंध में आपको जानकारी दे दें कि पहले से ही कुछ तस्वीरें वायरल की गई थी। उस तस्वीर में यह बताया जा रहा था, देखिए अपने स्क्रीन पर दो फोटो हैं, दोनों फोटो अलग अलग हैं। इन्हें एक ही व्यक्ति का फोटो बताकर कहा जा रहा था कि वही यायर शैलम है जिसे गाजा में हमास के लड़ाकों ने अपने शिकंजे में लिया है, जबकि स्थिति कुछ और थी। यह तस्वीर गलत है, खबर सही है। इसमें वाजिद खान ने लिखा भी था, वल्लाह हिब्रू वेबसाइट के जरिए ब्रिज कैंप के बाहरी इलाके में इजरायली सेना को विनाशकारी झटका लगा। सेना के टैंक खिलौनों और गुड़िया की तरह जल रहे हैं। बोरेज कैंप पर हमले के सरगना कर्नल यायर शालम को बंधक बनाने की सूचना मिली। हे अल्लाह, अंसार अल इस्लाम और मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, अल्लाह आपका भला करे। इस ट्वीट में लिखा हुआ है, वाजिद खान ने लिखा है, लेकिन तस्वीर जो है उस वक्त तक गलत शेयर हो रही थी। अब आप जो तस्वीर देखे हैं, जो रेड सर्कल किया हुआ, रेड मार्क किया हुआ है, ये असल तस्वीर है। इस संबंध में न्यूज चेकर से भी एक जानकारी प्राप्त हुई। newschecker.in ने उस तस्वीर की पड़ताल की थी और उसमें पता चला कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, ये उससे जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने कहा, इजरायली कर्नल यायर शालम की गिरफ्तारी का बताकर वायरल हुए इस कोलाज का सच कुछ और है। और इसमें उन्होंने लिखा भी है, करीब 3 हफ्ते से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच शुक्रवार देर रात को इजराइल ने गाजा पर बमबारी तेज कर दी। हमले के बीच गाजा का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरों का कोलाज इस दावे के साथ शेयर किया गया कि गाजा में बुरिज्म कैंप पर हमले के कमांडर रहे इजरायली कर्नल यायर शालम को हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हमने अपनी जांच में पाया कि वायरल कोलाज असंबंधित है। पहली तस्वीर में यूक्रेन के राजनेता विक्टर मेदवेदेवचुक मौजूद हैं और जिन्हें यूक्रेन ने रूस समर्थित होने की वजह से गिरफ्तार करने का दावा किया था। वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति इजरायली डिफेंस फोर्स के पूर्व डिप्टी हेड यायर गोलान हैं। यानी कि तस्वीर किसी और की थी, लेकिन गिरफ्तारी तो हुई, पकड़ा तो गया। गाजा में वही इजरायली सेना का कमांडर, सरगना कह लें आप, यायर शालम को पकड़ लिया गया और इस वक्त वो हमास के कब्जे में है, जो कि कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए टेंशन की बात है। उन्हें अब और विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध विराम के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, घुटने टेकने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।